नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई जिनकी एग्ज़ाम लग चुकी है, उनको तो अगले पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है, उनको इस पेपर की तैयारी करनी है। तो ये पेपर अपना है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड का। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर जल्दी-जल्दी हमें बताइए कि हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएँगे, क्या करें हम? बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। और वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो यार डिसलाइक ज़रूर कर देना, बस ये है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलता कि आपको अच्छा लगे तभी करना, अगर नहीं लगे कहीं क्योंकि इच्छा नहीं होती है लाइक करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर देना मेरे को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में और हमारे चैनल के द्वारा आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, वो आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और आज का अपना ये सबसे पहले यूनिट टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें आता है नेचुरल लाइन विद्युत। तो आपको यहाँ पे बतानी है कि राइट शॉर्ट नोट्स मतलब क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा है। ये जो पेपर देख रहे हो ना, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है और ये किसके लिए है? ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए है, वैसे सभी के लिए, लेकिन आपकी जो कल परसों एग्जाम है उनके लिए एकदम से 100% आने वाले क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। तो देखो नेचुरल लाइन विद्युत लाइन है वो बतानी है। उसके बाद में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है वो बताना है आपको। फिर इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रल जो लाइंस होती हैं उनके बारे में बताना है। फिर क्या पूछा गया? टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है गाइज? उसके बाद में कि इसके अथवा के अंदर देखो क्या है, अगर ये क्वेश्चन आप शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे 10 या 5 नंबर का जो भी होता है आपका उस पर। लेकिन अगर वाइज आप सीधा लिखना है, एकदम थ्योरी टाइप लिखना चाहते हो, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो है अपना ये वाला। और ये क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, है ना? तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द क्या आगे स्पेसिंग बिटवीन लाइंस इन द कांस्टेंट इन ए रिजिड रोटेटर? यानी माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, पूरा का पूरा बताना है कि भाई ये क्या होता है। और इसमें आप एक्सप्लेन करने के साथ साथ में ये भी बताना इन दोनों के बीच में कि लाइंस और कांस्टेंट रिजिड रोटेटर के बारे में ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है गाइज? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है। उसके बाद में यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो देखो क्या है। वो ये पूछा गया है एक्सप्लेन करना आपको क्या? वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आया कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, किसके लिए आपको बतानी है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए बतानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पी एंड क्यू एंड आर ब्रांचेज? तो यहाँ पे क्या समझते हो आप उनके बारे में, तो वो भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपको अभी की अभी याद करना है। उसके बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन ग्रुप फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? तो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि भाई यहाँ पे जो आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी उनको बताना है। अगर ये नहीं करते हो तो आप अथवा वाले शॉर्ट्स नोट्स वो लेके चलते हो। तो यहाँ पे देखो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो ये आपको इंपॉर्टेंट माननी है। रमन इफेक्ट के लिए क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या है वो बतानी है पूरी की पूरी। उसके बाद में वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है वो पूछा गया है, ठीक है गाइज? तो इन क्वेश्चनों को अभी के अभी आप देखेंगे। उसके बाद में देखो एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ लिथियम एटम के लिए यहाँ पे आपको बतानी है दोस्तों, वो बतानी है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके बारे में बतानी है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है? और यहाँ पे टेकिंग एग्जांपल ऑफ लिथियम एटम, तो साथ में आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना है लिथियम एटम के लिए, ठीक है? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो पूछा गया है कि भाई एक्सप्लेन करना है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है? उसके बाद देखो राइट सोर्स नोट्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? अभी तो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो डिसलाइक कर दिया होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने लाइक किया। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चन को देख लेना आप लोग। अब अपनी जो है नेक्स्ट यूनिट, उसमें से देखो किस टाइप के क्वेश्चन है जो आए हैं।
तो व्हाट डू यू मीन बाई स्पिन स्पिन कपलिंग, ये भाई साहब हर बार पूछते हैं ये स्पिन स्पिन कपलिंग वाला, और यहाँ पे भी आ गया एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, उसके साथ में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताना है इसका, ठीक है गाइज। उसके बाद देखो गिव द एक्सपेक्टेड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोटॉन्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम, यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो यहाँ पे इन कंपाउंड्स का आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम बताना चाहिए। तो यहाँ पे किस किस के लिए, यहाँ पे मिथिल इथिल कीटोन के लिए, इथाइलोब्रोमिड के लिए, प्रोपिन और एसिटो, यहाँ पे क्या है एसिटो एल्डिहाइड और बेंजोफिनोन इनके लिए। अगर ये नहीं करते तो और अथवा वाला कर लेना यार, उसमें क्या पूछा हुआ देखो, आइसोट्रोफिक एंड एंटीट्रोफिक हाइप्रिन कपलिंग क्या होती है, 100%, इस क्वेश्चन को 100% दूंगा मैं आपको, ठीक है गाइज। उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ईएसआर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईएसआर इलेक्ट्रॉन वाली है ना अपनी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम वुमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मिलर इंडिकेटर, देखो ये आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड या कोई सी भी हो उसमें तो ये क्वेश्चन आता ही है मिलर इंडिकेटर वाला। उसके बाद देखो डिफ्रैक्शन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन पूछा गया है, क्या पूछा गया है गाइस, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो अथवा के अंदर स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सॉलिड्स, क्या पूछा है, स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सॉलिड्स के बारे में पूछा है। इसके बाद देखो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, उनके न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में बताना है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस फेज मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इन क्वेश्चनों को नोट करें और इनको अभी के अभी जाके अपना नोट्स है उनमें देखें। अगर आपके पास में कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लेना चाहते हैं, तो मैं फिर से बोलूँगा कि अपना व्हाट्सअप नंबर है 9057701545, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इन पे आपको सभी सब्जेक्ट के एकदम हिंदी और इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। अब आज का ये लेक्चर कैसा लगा, इतनी दूर आ गए हैं तो लाइक करके जाना यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल किस तरह से मददगार है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।